जमीन रजिस्ट्री के बाद सबसे पहला काम होता है जमीन का दाखिल खारिज करवाना। और दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए और दाखिल खारिज अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो ऐसे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो आपके मन में आता होगा कि एक बार दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाने के बाद दोबारा से दाखिल खारिज के लिए कहाँ अप्लाई करें और फिर दाखिल खारिज कैसे करवाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप जमीन रजिस्ट्री करवाते हैं और किसी भी रीजन से दाखिल खारिज नहीं करवाते या दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका उस जमीन पे लीगली कोई अधिकार नहीं बनता है। क्योंकि जब भी मामला कभी कोर्ट में जाएगा या कभी भी मामला जो पुलिस वाला मामला बनेगा, कोई विवाद होगा, तो वहां पे सीधी सी बात पूछा जाएगा कि आप अपने जमीन का जो है दस्तावेज दिखाइए और दस्तावेज के बाद जो है दाखिल खारिज का प्रूफ दिखाइए कि हाँ आपने जेन्युइन तरीके से आपने जो जमीन रजिस्ट्री किया है उसका दाखिल खारिज भी करवा लिया है और रसीद भी आपके पास है, लगान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जिसमें आपको एक रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करवाना होता है कि फलाने आदमी से आपने जमीन लिया और इतना जमीन लिया, कितना कट्ठा या कितना स्क्वायर फीट या कितना डिसमल जमीन लिया। अब उसी के रिकॉर्ड में से जो बचा जमीन है उसमें से डिडक्ट हो करके और आपके नाम पे एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा जहां पे वो रकबा मेंशन्ड होगा। अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है इसका मतलब ये है कि आपने जो है गलत तरीके से जमीन लिया है, पहला। दूसरा ये हो सकता है कि आपने जो जमीन लिया है और जिस समय कर्मचारी ने डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश करने के लिए बोला तो आप जो है जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, जिसके कारण से कोई ना कोई कागज लगा करके, कोई ना कोई रीजन लगा करके कर्मचारी जो है आपके दाखिल खारिज होने का जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर सकता है या सीओ जो है रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे मन में सोच रहे होंगे यार ऐसा कैसे हो गया, क्यों ऐसा जरूरी होता है, रिजेक्ट क्यों कर देता है, मैंने तो जमीन जेन्युइन लिया है। बात ये होता है कि आपको पता है कि जब आप जमीन ले रहे हैं तो आपको लग रहा है जिस आदमी से ले रहे हैं उसका जमीन जेन्युइन में है, लेकिन कभी कभी होता है क्या है कि पेपर नॉर्मली ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण जो पेपर देखना चाहिए वो न देख करके सिर्फ रजिस्ट्री डीड देख करके लोग जमीन रजिस्ट्री करवा लेते हैं और पता चलता है कि उसका उस पर अधिकार ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको भी सुनने में मिला होगा एक जमीन को 5-5 लोग जो है 5-5 बार बेच चुके हैं, है ना, जबकि जो ओरिजिनल जो जमीन का जो ऑनर होता है वो उसने बेचा ही नहीं। तो इसलिए मामला ये सब जो है दाखिल खारिज के वक्त यहाँ पे पता चल जाता है कि यार ये दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए और रिजेक्ट हो गया। अगर जिससे आप जमीन लिए हैं उसके पास जमीन गलत तरीके से आया हुआ है या आप जमीन रजिस्ट्री गलत तरीके से कराए हैं, जितना हिस्सा होना चाहिए उतना न करा के ज़्यादा करा लिए हैं, या जिसका अधिकार होना चाहिए उससे न करा करके दूसरे पार्टी से करवा लिए हैं या दूसरे पर्सन से करवा लिए हैं, या उसी घर के मेंबर में जो असली ऑनर है उससे न करा करके उसके जिंदा रहते हुए उसके बाल बच्चे से करा लिए हैं और बाद में जिसके नाम पे जमीन है वो जो है क्लेम कर दिया है, तो ऐसे में आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई करें और दाखिल खारिज रिजेक्ट जानबूझ करके जो है कोई कर्मचारी कर देता है जब वो घूस मांगता है या किसी भी रीजन से उसके मन मुताबिक आप काम नहीं करते हैं, भले ही आप वहाँ पे एविडेंस देने के लिए तैयार है लेकिन जानबूझ के वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कभी कभी लिखेगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, फलाने डॉक्यूमेंट नहीं मिला, जबकि वो डॉक्यूमेंट आप देने को रेडी हैं और वो कुछ टाइम पीरियड पेंडिंग करके फिर रिजेक्ट कर देगा आपको परेशान करने के लिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन रास्ते पे जा रहे हैं, आपका ज़मीन जेन्युइन तरीके से लिया गया है, तो अब अगला स्टेप ये होता है कि या तो सीईओ से मिल करके सीईओ के पास कंप्लेंट दायर करिए कि देखिए मैं जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे किया था लेकिन ये जो कर्मचारी है इसने रिजेक्ट कर दिया, या सीईओ जो है संतुष्ट पहली बार नहीं हुआ था तो दूसरी बार में जो है पूरा प्रूफ दिखाने पर संतुष्ट हो जाएगा तो कर दे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये रूल्स लागू हो रहा है कि अगर सीईओ के डैशबोर्ड से एक बार रिजेक्ट हो गया तो ऐसे में दोबारा सीईओ के पास अथॉरिटी नहीं रहेगा कि वो फिर से जो है उसको जो है अप्रूव्ड कर दे। राइट। अब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या जमीन नहीं है, और भी रास्ते हैं। क्या रास्ते हैं? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर जेन्युइन तरीके से जमीन लिए तो हर हाल में जमीन आपके नाम पे होगा ट्रांसफर, और होना है, थोड़ा सा परेशानी होगा। अब आपको जाना पड़ेगा ऊपर के जो है मामला जो एक तरह से कोर्ट कह सकते हैं उसमें, और ज़मीन के मामले में आप अगर जाइएगा तो DCLR ऑफिस में जा करके वहाँ पे आप जो है अपील कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है रिजेक्ट किया हुआ जो एप्लीकेशन का जो
प्रूफ होगा वो लेकर के उसमें जो एक तरह से चिरकुट फाइल करना पड़ेगा और फिर ले जाकर के टिकट उसमें साट करके और उस एप्लीकेशन को और साथ में एप्लीकेशन के साथ सब कुछ को अटैच करके आपको एक वकील अपॉइंट करना पड़ेगा और उसके थ्रू जो है आप DCLR ऑफिस में जा करके वहाँ पे काम आसानी से करा सकते हैं। वहाँ पे आप बता सकते हैं, देखिए आप जो है यहाँ पे पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए, ये प्रूफ है। अब उस ऑफिस में पूरी तरह से सारे डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए बोला जाएगा, जहाँ पे आपको पूरे डॉक्यूमेंट को पेश करना पड़ेगा और फिर जा करके आपका काम बन जाएगा। अब आपका जो है जो दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ था वो दाखिल खारिज जो अप्रूव्ड हो जाएगा, स्लिप जनरेट हो जाएगा और जैसे ही दाखिल खारिज हो जाएगा इसके बाद आप जो है लगान वहाँ से देना शुरू कर जाएंगे और आपके नाम पे एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा ज़मीन का टुकड़ा का, जितना आपने रजिस्ट्री कराया उतना का, जिसमें चौहद्दी रहेगा, जिसमें रकबा मेंशन रहेगा, जिसमें मेंशन रहेगा कि आपने किससे लिया है। अब आपके नाम पे पूरा एक नया रिकॉर्ड बन गया और इस तरह से जैसे ही दाखिल खारिज होता है, अप्रूव्ड होता है, अब आप जेन्युइन तरीके से उस ज़मीन का मालिक बन जाते हैं। अब आप आगे से जो है उस ज़मीन का टैक्स लगान देना शुरू कर सकते हैं और भविष्य में उस ज़मीन को जो चाहे वो कर सकते हैं आप। तो दाखिल खारिज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो याद रखिए जमीन रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज हर हाल में करवा ही लीजिएगा। अगर ये वीडियो 1% भी आपके काम का लगा होगा तो अपने दोस्त रिलेटिव के साथ शेयर करके उनकी जानकारी बढ़ाइए कि दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के बाद अप्रूव्ड कैसे करवाया जाता है और दाखिल खारिज करवाना क्यों जरूरी होता है। एक बात याद रखिएगा, दाखिल खारिज के बिना अगर कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो गलती से भी मत खरीदिएगा। एनीवे, मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।